नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके सामने फिर से एक बार वीडियो लेकर उपलब्ध हूँ। आज मेरे सामने जो कुछ प्रश्न हैं वो हैं आपके पॉलिटिकल कुछ वोकेबलरी हैं जिससे आप कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे, नए सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हियर आर टॉप 50 वर्ड्स फ्रॉम पॉलिटिक्स विद मीनिंग्स इन हिंदी एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो पहला है एलिगेंस, अनु अनुरक्ति, ठीक, लॉयल्टी और डेडिकेशन टू अ पर्सन, ग्रुप और कॉज। ठीक, किसी चीज़ के लिए एकदम आप समर्पित हों, उसको कहते हैं एलिगेशन। वह अपनी पार्टी के प्रति अनुरक्ति रखता है। ही हैज़ एलिगेंस टू हिज पार्टी। ऑटोक्रेसी, एकाधिकार। ऑटोक्रेसी का यहाँ क्या मतलब है? एकाधिकार। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज़ कंप्लीट कंट्रोल। ऑटोक्रेसी मीन्स एकाधिकार। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज़ कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, जैसे कि साउथ कोरिया वगैरह में है। एकाधिकार में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। ठीक है, एकाधिकार में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। इन एन ऑटोक्रेसी पीपल डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक, बिल या विधेयक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अ प्रपोज्ड लॉ और एक्ट। एक प्रपोज्ड लॉ या एक्ट होता है जो कि लोगों के द्वारा एक माना गया एक विधेयक होता है, बिल होता है। यह विधेयक संसद में पारित हुआ। ठीक है, द बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। सिटीजन, नागरिक, अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट और नेशन। अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट और नेशन, जैसे हिंदी हम लोग बात करेंगे, वह भारत का नागरिक है। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसको हम लोग कहते हैं अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज। फंडामेंटल रूल्स और लॉज के बारे में बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे टी भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी का यहाँ पे थोड़ी हिंदी गड़बड़ है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, जहाँ पे लोकतंत्र, आप ये कह सकते हो, ऊपर लोकतंत्र यहाँ पे लिखा है। ठीक, लोकतंत्र में जहाँ पे लोगों को बोलने की अनुमति होती है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट ऑटोक्रेसी कंट्री। ठीक, इलेक्शन, जहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार होता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। इलेक्शन, चुनाव, अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव और लीडर। रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को चुनना क्या है हमारा, एक उसको इलेक्शन कहा जाता है। अगले साल हमारे देश में चुनाव होंगे। देयर विल बी एन इलेक्शन इन आवर कंट्री नेक्स्ट ईयर। इलेक्शन में बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे इलेक्ट हो गया, इलेक्टेड हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट, नेक्स्ट वर्ड है नंबर 8, अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने नए कानून बनाए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यू लॉज। लीडर, नेता, अ पर्सन हु लीड्स और गाइड्स अदर्स, वह एक महान नेता है। इज़ अ ग्रेट लीडर। लीडर वो होता है जो एक दूसरे को राह दिखाता है। ठीक, लीडर, नेता। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई एक पर्सन जो किसी चीज़ के बारे में ख्याल रखता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया या गृह मंत्रालय हो गया, तो उसको मंत्री कहा जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ, या मिनिस्ट्री कहते हैं वैसे, और आदमी को मिनिस्टर बोलते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, या ही इज़ एन एजुकेशन मिनिस्टर। नेशन, राष्ट्र, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। एक ही कॉमन, एक ही संगति जो लोग आपस में बांटते हैं, उसे नेशन कहते हैं। भारत एक महान राष्ट्र है। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। पार्लियामेंट, संसद, लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। संसद में नए कानून बनाए जाते हैं। अ न्यू लॉज आर मेड इन द पार्लियामेंट। पॉलिसी, नीति की बात करते हैं। अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स, सरकार की नई शिक्षा नीति अच्छी है। द गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, द हेड ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का
एक राष्ट्रपति होता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, और एक होता है नेशन का राष्ट्रपति। वह देश के राष्ट्रपति हैं, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट का पी हमेशा कैपिटल रहेगा। फिर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम विल बी इन कैपिटल लेटर्स। रिफॉर्म, सुधार, रिफॉर्मर सुधारक भी होता है। अ चेंज और इम्प्रूवमेंट, ठीक, सरकार ने कई सुधार किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल रिफॉर्म्स। स्टेट, राज्य, अ पार्ट ऑफ अ कंट्री और सोविजन एंटाइटी, वह राज्य का मंत्री है। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मतदान, वोट देना किसी को। अ चॉइस और ओपिनियन एक्सप्रेस इन इलेक्शन, आप अपना मतदान अवश्य करें। डू कास्ट योर वोट, इसकी हिंदी ये होती है, ठीक है। डू गिव या डू पुट योर वोट नहीं बोलते हम लोग, कास्ट योर वोट बोलते हैं। कैबिनेट, मंत्रिमंडल जिसको हम लोग कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन अ गवर्नमेंट, वो मंत्रिमंडल का सदस्य है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अ पर्सन हु इज़ रनिंग फॉर ऑफिस, कैंडिडेट, जो कि एक ऑफिस के लिए दौड़ रहा होता है या किसी चीज़ के लिए, वो चुनाव में उम्मीदवार है। ही इज़ अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन। जनगणना, सेंसस एंड ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है सेंसस, ठीक है। द सेंसस इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल पे होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने जनगणना हर 10 साल में होती है। द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। कोलिएशन, गठबंधन, एंड अलायंस और पार्टनरशिप। अलायंस वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। द टू पार्टीज हैव फॉर्म्ड अ कोलिएशन। फिर डिबेट, फॉर्मल डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट, हिंदी इसकी है। संसद में इस मुद्दे पर विवाद हुआ। देयर वॉज अ डिबेट ऑन दिस इशू इन द पार्लियामेंट, ये अक्सर होता है। डिप्लोमेसी, निपुणता, द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, वो निपुणता में माहिर है। ही इज स्किल्ड इन डिप्लोमेसी, मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, मीन्स अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, डिप्लोमेसी में माहिर है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित की। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड द इलेक्शन डेट। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ दिया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड मतलब होता है कि जैसे एक देश दूसरे देश से जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स, अधिकारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। आइडियोलॉजी, विचारधारा, अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, उनकी विचारधारा समाजवाद है। हिज आइडियोलॉजी इज सोशलिज्म। जस्टिस, न्याय, फेयरनेस और राइटियसनेस, ओके, न्याय जिसको कहा जाता है, न्याय सभी को मिलना चाहिए। जस्टिस शुड बी गिवन टू ऑल। लेजिस्लेटर, विधायिका, अ लॉ मेकिंग बॉडी, जो कि लॉ मेकिंग बनाती है, लेजिस्लेचर, ठीक। विधायिका नए कानून बनाती है। द लेजिस्लेचर मेक्स न्यू लॉज, लेजिस्लेचर बोलेंगे उसको, ठीक है। मेजॉरिटी, बहुमत, द ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट, सरकार को बहुमत प्राप्त है। द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजॉरिटी, किसी भी हिस्से का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा भाग ये कह सकते हैं। मैंडेट, आंदोलन भी कहते हैं इसको। मैंडेट का मतलब होता है आंदोलन, कमांड और ऑथराइजेशन, ठीक है। सरकार को जनता का आंदोलन मिला है। द गवर्नमेंट हैज़ अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल, ये देखिए ये सेंटेंस अच्छा है, ये आपको यूज़ करने लायक है। मीडिया, माध्यम, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मीडिया जो माध्यम होते हैं। द मीडियाज जॉब इज़ टू डिसेमिनेट न्यूज़, ठीक है। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, स्मॉलर नंबर और पार्ट, हिंदी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ओपोजिशन, विपक्ष, अ पार्टी और ग्रुप अपोजिंग द गवर्नमेंट,
ठीक, विपक्ष ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। द अपोजिशन हैज़ अपोज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। पीस, शांति, अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी और हारमोनी। हारमोनी मीन्स भी पीस होता है, ट्रैंक्विलिटी मीन्स भी पीस होता है। दुनिया में शांति होनी चाहिए। देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड, देयर शुड बी हारमोनी इन द वर्ल्ड, देयर शुड बी ट्रैंक्विलिटी इन द वर्ल्ड। ठीक, पिटीशन, अर्जी, अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और अपील। लोगों ने सरकार के खिलाफ अर्जी दाखिल की। पीपल हैव filed a petition against the government. नीति, a set of principles or rules. ठीक, सरकार की नई शिक्षा नीति अच्छी। द गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड। पोल, जिसको हम लोग कहते हैं मतदान। सर्वे और इलेक्शन, मतदान का समय आ गया है, इट्स टाइम फॉर द पोल। पावर, शक्ति, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। सरकार के पास बहुत शक्ति। द गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। पब्लिक, जनता, द पीपल ऑफ कम्युनिटी, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। द पब्लिक्स वॉइस शुड बी हर्ड। रिफॉर्म हो चुका है। रिजाइम पढ़ते हैं शासन। ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाइक वह शासन के खिलाफ है। ही इज़ अगेंस्ट द रिजाइम। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, अ पर्सन चोजन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, किसी का नेतृत्व करना। वह जनता का प्रतिनिधि है। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसे मोदी जी इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं हर जगह जाके। रिपब्लिक, गणराज्य, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड इज इलेक्टेड, उसे गणराज्य बोलते हैं। रिपब्लिक, भारत एक गणराज्य है। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, जहाँ पे कोई राजा नहीं है, यहाँ पे जनता सरकार को चुनती है। दैट इज़ वाई गणराज्य है। राइट, अधिकार, अ मॉरल और लीगल इंटाइटलमेंट, सभी को समान अधिकार हैं। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स। शासक, रूलिंग, द पार्टी और ग्रुप इन पावर, शासक पार्टी ने चुनाव जीता है। द रूलिंग पार्टी हैज़ वॉन द इलेक्शन। रूलिंग पार्टी मीन्स जो शासक, जो अभी जिसकी सरकार चल रही है, उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। बहुत से लोग ROOLING लगाते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी का जो वो है स्पेलिंग वो यही है, RULING। सोवेजन, सार्वभौम, इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग। सोवर्जियम बोलते हैं उसको। इंडिया इज़ अ सोवर्जियन कंट्री। ठीक, स्टेट, राज्य हो चुका। ट्रीटी, संधि, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, दोनों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। द टू कंट्रीज हैव साइंड अ ट्रीटी। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।